हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको राउंड कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। और अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से राउंड कॉलर की कटिंग करेंगे तो आप किसी भी साइज की कॉलर आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरी लाइनिंग वाली कुर्ती है, ठीक है। और मैंने इसमें गला भी बना लिया है और इसके शोल्डर भी अटैच कर दिए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे कुछ इस टाइप का है। जब भी आप कॉलर वाली कुर्ती बनाएं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो बैक नेक है वो हमेशा 1 इंच का ही कटेगा या 1.25 इंच का कटेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं काटना है। और आपका फ्रंट नेक 3 या 3.5 इंच पर कटेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं काटना है, ठीक है। अगर नॉर्मल साइज है तो आप 3 पर काट लीजिए और हैवी साइज है तो आप 3.5 पर काट लीजिए, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। और इसकी विड्थ भी साइज के अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है। 3 या 3.5, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। तो चलिए मैं आपको कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें कॉलर कटिंग करने से पहले हमें पता करना होगा कि हमारी जो कॉलर है वो कितने इंच की कटेगी। तो ये मैंने गला बनाया है, अब हम इसको मेजर करेंगे। मेजर कैसे करना है, पहले आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए और इसको ऐसे आपस में बराबर से मिला लीजिए, ठीक है। और आपकी ये जो शोल्डर की सिलाई है ये भी ऐसे आपस में मिलनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से ऐसे बिछा लेंगे। तो हमने इसकी शोल्डर की सिलाई मिलाकर अपना जो नेक है वो अच्छे से बिछा लिया है, ठीक है। अब हमें इसका कॉलर मेजर करना है कि हमारी जो कॉलर है वो कितने इंच की कटेगी। अब हम यहाँ पर ऐसे इंची टेप को रखेंगे, ठीक है। और इसको ऐसे हल्के हाथ से मेजर करते जाएंगे। ये देखिए, हमारी जो कॉलर है वो 8.5 इंच आ रही है, लेकिन हम इसको दोबारा मेजर करेंगे ताकि हमारी जो कॉलर है वो छोटी बड़ी ना हो। तो आपको फिर से ऐसे ही रखना है और हल्के हाथ से इसको मेजर करते जाना है, इस तरह से। तो ये देखिए, ये हमारी दोबारा 8.5 इंच आ रही है, इसका मतलब हमारा कॉलर परफेक्ट है। अब हम 8.5 इंच की कॉलर कटिंग करेंगे। 8.5 हमारा डबल में 17 होगा, तो अब हम 17 इंच की कॉलर कटिंग करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कॉलर कैसे कटिंग करनी है। अब हम इसको साइड में कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने एक बुकरम का पीस लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे कॉलर के अकॉर्डिंग रहेगी। तो 8.5 इंच हमारा कॉलर था, तो 8.5 इंच का मैंने ये बुकरम ले लिया है। और इसकी जो लंबाई है वो है 4 इंच। अब हम इसमें अपने कॉलर को कटिंग करेंगे। तो आपका जितना भी कॉलर आए आपको उतना ही चौड़ा बुकरम लेना है, ठीक है। और लंबाई आप 4 इंच रखें या 3 इंच रखें, ठीक है। तो चलिए इसमें कच्ची सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस पे कच्ची सिलाई लगा दी है। अब हमारा कॉलर जब कटिंग करेंगे तो वो आगे पीछे नहीं भागेगा। अब हमने जो अपने गले की कटिंग की थी तो उसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखी थी, तो हम यहाँ पर भी 3 इंच रखेंगे। तो आपको एक चीज याद रखना है, जितने भी आप गला कटिंग करेंगे, जैसे आप 3.5 कर रहे हैं या 3 कर रहे हैं, उतनी ही चौड़ाई आपको यहाँ पर रखनी है। अब इसके नीचे भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने 3 इंच का गला कटिंग किया है। यहाँ पर हम एक सीधा लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे। अब हमको यहाँ से शेप देना है, ठीक है। तो शेप हमें कुछ इस तरह से देना है। तो ये देखिए, मैंने ऐसे शेप दे दिया। अब हमें क्या करना है, अब आपको कॉलर की जितनी भी चौड़ाई चाहिए उतना आप रख सकते हैं, लेकिन 1.25 इंच ठीक रहता है। 1.25 इंच देखने में भी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब हम इसको ऐसे आपस में मिला देंगे। तो पहले आप हल्के हाथ से मिलाइए, जब आपका जो निशान है वो परफेक्ट हो जाए तो आप उसको डार्क कर लीजिए। अब हम यहाँ से अपनी कॉलर मेजर करेंगे कि हमारी जो कॉलर है वो कितनी है। तो हमारी जो कॉलर है वो हाफ में 8.5 आई थी। ये बुकरम भी हमारा डबल है, इसीलिए हम यहाँ से 8.5 पर निशान लगाएंगे और वो हमारा 17 इंच का हो जाएगा। तो ये हमारा 8.5 है। 8.5 को हम ऐसे रखेंगे इसके बराबर से और हम ऐसे इसको मेजर करते जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा 8.5 आ रहा है, लेकिन आपको फिर से एक बार मेजर कर लेना है। तो ये देखिए, ये मेरा 8.5 इंच फिक्स आ रहा है। तो ये मेरा परफेक्ट कॉलर है। अब हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पर हल्का सा राउंड कर दें, या आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे चकोर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हल्का सा राउंड करूंगी।
इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले आपको इस निशान पर कटिंग करनी है। अब आप इसको ऐसे घुमा लीजिए और इस निशान पर कटिंग करिए। तो ये देखिए हमारी ये जो कॉलर है ये कटिंग हो चुकी है। अब हम इस कच्ची सिलाई को निकाल देंगे। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से आया है और ये बनने का जब तो ये ऐसे रहेगा, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो चलिए अब इसको हम कपड़े पे बनाते हैं। तो ये देखिए ये मेरे पास फैब्रिक है, एक लाइनिंग है और एक मेन फैब्रिक है। तो हम इसके साथ ही अपना कॉलर बनाएंगे। तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो आपकी कॉलर के अकॉर्डिंग रहेगी और आपको इतनी इसकी चौड़ाई लेनी है कि ये फोल्ड होने के बाद ऐसे हो जाए और इसमें थोड़ा सा मार्जिन बचे। तो चलिए अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको हमने ऐसे उल्टा कर लेना है और इसके ऊपर हमने अपनी लाइनिंग को भी ऐसे रखना है। तो ये हमारी सिलाई लगी हुई है तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा और ये हमारा सीधा हो जाएगा। ठीक है, अपनी लाइनिंग को ऐसे रखना है। तो हमने इसको ऐसे रख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर अपना कॉलर रखेंगे। तो ये जो राउंड वाला शेप है ना ये आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर आपका आधा इंच मार्जिन छूटना चाहिए इसको ऐसे फोल्ड करने के लिए, और यहाँ पर भी आधा इंच मार्जिन छूटना चाहिए क्योंकि जब हम इसको कुर्ती में अटैच करेंगे तो हमें थोड़ा मार्जिन चाहिए होगा। अब हम इसको इसके ऊपर ऐसे पलटते जाएंगे और इस पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने इसको ऐसे सिलाई लगा दी है। अब हम इसका आधा इंच मार्जिन रखेंगे और इस कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम इसको ऐसे बीच में से पकड़ेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अब हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर आपका जहाँ पर आपका बुकरम है ना वहां पर आप ऐसे निशान लगा लीजिए। यहाँ से हम बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे, लेकिन हमारी सिलाई बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, आपको बिल्कुल शेप पर ही सिलाई लगानी है और बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे बुकरम के बराबर बराबर सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम इसका आधा इंच मार्जिन छोड़ेंगे और इसके बराबर से कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे ताकि ये कॉलर जो है वो आसानी से पलट सके। तो ये देखिए हमने इसमें कट्स लगा लिए हैं। अब हम इसको ऐसे सीधी साइड पलट लेंगे इस तरह से। तो ये कॉलर हमारा कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको पहले प्रेस की मदद से इसको ऐसे अच्छे से बिठा लेना है। तो इसमें मैं प्रेस करके इसको अच्छे से बिठा के उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने इसको प्रेस करके अच्छे से बिठा लिया है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस टाइप से है। अब हम यहाँ से आधा इंच मार्जिन छोड़ेंगे और बाकी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे।
तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है, ठीक है। और अब हम यहाँ पर इसको कच्ची सिलाई लगा देंगे ताकि जो हमारी लाइनिंग है वो फैब्रिक के साथ अटैच हो जाए। तो ये देखिए हमने इस पे कच्ची सिलाई लगा दी है। अब हम इसको अपनी कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। उससे पहले आपको कॉलर का सेंटर बनाना है। तो सेंटर बनाने के लिए आप इसको ऐसे आपस में पकड़िए, ऐसे मिलाइए और इसका सेंटर निकाल लीजिए। तो ये हमारा सेंटर है। अब हम इस पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे। तो ये हमारे कॉलर का सेंटर निकल चुका है। अब हम इसको अपनी कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी कुर्ती है और हमें अपनी कुर्ती का भी सेंटर निकालना ताकि जो हमारा कॉलर है वो बिल्कुल परफेक्ट लगे। तो इसको ऐसे मिला लेंगे। शोल्डर की सिलाई के साथ मिलनी चाहिए ऐसे। और अब हम इसमें भी एक छोटा सा कट लगा लेंगे। तो ये देखिए कट मैंने लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको उल्टा कर लिया है और मैं आपको कॉलर अच्छे से लगाना बताऊंगी। तो सबसे पहले आपका सेंटर आउट ना हो, इसीलिए आप कॉलर का सेंटर मिलाकर शर्ट की सेंटर के साथ जोड़ दीजिए। तो ये कॉलर का सेंटर है और ये शर्ट का सेंटर है। इसको हम ऐसे आपस में मिला लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा के इसको आपस में अटैच कर देंगे। इससे क्या है, हमारा जो सेंटर है वो आउट नहीं होगा। और आपको शोल्डर में ऐसे तिरछे कट लगा लेने हैं ताकि जब हम अपनी कॉलर जोड़ें तो ये चाहे इस साइड मुड़ जाए चाहे इस साइड मुड़ जाए, हमारे जो कॉलर है वो खिंचेगी नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको ऐसे आपस में मिलाते जाएंगे कॉलर को और शर्ट को। और अब हम यहाँ पर इसको भी ऐसे ही सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे जैसे हमने ये सेंटर में किया। तो आप इसको ऐसे बराबर से पकड़ लीजिए और अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने इस साइड भी अटैच कर दिया। अब आपका कॉलर आगे पीछे भाग ही नहीं सकता है। अब आपका कॉलर बिल्कुल परफेक्ट जुड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको अब इसको जोड़ के दिखाती हूँ। अब हम इसको इस साइड से जोड़ना शुरू करेंगे। इस साइड से हम इसको ऐसे बराबर से मिला लेंगे और हम कॉलर को थोड़ा सा ऐसे खोल लेंगे ताकि जो हमारी सिलाई है वो कॉलर की बिल्कुल जड़ में लगे। तो मैंने ऐसे कॉलर को खोल लिया है। अब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर हमने पक्की सिलाई कर दी। अब हम ना कॉलर को खींचेंगे और ना शर्ट को खींचेंगे, बस ऐसे हल्के हाथ से मिलाते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। अगर हम खींचेंगे तो यह हमारा कॉलर बड़ा होगा या हमारा गला बड़ा हो जाएगा, तो वो कॉलर जो है वो सही से नहीं लग पाएगा। इसलिए हम खींचेंगे नहीं, बस ऐसे मिलाते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। हमें आधा इंच का मार्जिन रखना है। तो ये देखिए हमारा जो कॉलर है वो बिल्कुल हमारा परफेक्ट आ रहा है, ना छोटा हुआ है ना बड़ा हुआ है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसी तरह से कॉलर अटैच करिए, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम इसको ऐसे ही सिलाई करते जाएंगे। और हमने सेंटर पहले ही जोड़ दिया था, इसलिए हमें कोई सेंटर की प्रॉब्लम भी नहीं हुई कि हमारा सेंटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसको पहले ही मिला लिया है। इसीलिए हमारा कॉलर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो ये देखिए हमारी जो कॉलर है वो अटैच हो चुकी है, ठीक है। और ये कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है और इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि हमारा सेंटर नहीं मिला है। हमारा सेंटर भी मिल गया है और यहाँ पे भी हमारे दोनों साइड बराबर आ गए हैं। अब हम इसको ऐसे पलटेंगे और इस मार्जिन को अंदर करके ऐसे कर देंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे।
अब हम इसको ऐसे घुमा लेंगे और जैसे इसका शेप है वैसे ही सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा कॉलर लग चुका है और ये कितनी फिनिशिंग के साथ लगा है। और आपने धागे की अच्छे से कटिंग कर लेनी है, धागा वगैरह कोई नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमारा कुछ इस टाइप से आ गया है और इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी लग रही है, ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो मैंने बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है ताकि हर कोई अच्छे से कॉलर लगा सके। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा कॉलर लगाने का तरीका कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे से कुछ सीखने को मिला है, आप आगे भी मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही हर पॉइंट्स पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा सेंटर आउट नहीं होगा। इस तरह से अगर आप कॉलर लगाएंगे तो आपका सेंटर भी आउट नहीं होगा और वो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।